Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. And by now, you have finished the bridging activity with your teacher. Very good, dear students. So, my dear students, in today's lesson, we are going to discuss about state versus government. यानी कि state क्या होती है और government क्या होती है. So, what is a country actually made up of? Let's open a book and find it out, right? So, हमें सबसे पहले ये पता करना है कि country क्या होता है और स्टेट क्या होती है और गवर्नमेंट क्या होती है. तो स्टेट क्या होती है? दरअसल स्टेट जो है इट इज अ पीस ऑफ लैंड. इसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है जो कि तमाम दूसरे कंट्रीज जो या स्टेट्स इसके आसपास होती हैं वो इसको क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं. मैं आगे चल के आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगी, लेकिन अभी आपने सिर्फ दो चीजें याद रखनी है. दैट स्टेट हैज अ पीस ऑफ लैंड एंड इट हैज अ बाउंड्री. राइट नाउ स्टेट के अंदर कुछ चीजें होनी जरूरी हैं. फिजिकल लैंड एंड बाउंड्री नंबर 1, ये हमने पढ़ लिया. इसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि इस पीस ऑफ लैंड के अंदर कुछ रूल्स बनाए जा सके. यहां पर पॉपुलेशन होती है जो कि इन रूल्स को ओबे करती है. एंड सोवरेनिटी यानी कि दे हैव देयर इंडिपेंडेंस, दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस एंड चॉइसेस. यानी कि ये जो कंट्री है इट कैन मेक इट्स ओन डिसीजन. इसको कोई और जो है वो नहीं कहता कि आप ये काम कर लें या वो काम कर लें. So it is totally independent, it has people, it has a government and it has a piece of land with borders or with boundary, right? So my dear students, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है. हमने देखा कि एक स्टेट के अंदर गवर्नमेंट होती है. सो गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि स्टेट के लिए डिसीजंस लेते हैं. वहाँ एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, वहाँ क्या क्या जॉब्स लोगों को देनी चाहिए, वहाँ कौन कौन से रूल्स बनाने चाहिए ताकि आपका कंट्री या आपकी स्टेट जो है वो क्या हो सके, स्टेबल या सक्सेसफुली रन कर सके. गवर्नमेंट के बगैर कैसा फील होगा आपको? बिल्कुल वैसा जैसा कि आपकी टीचर के बगैर आपका क्लासरूम होता है. राइट? ओके माय डियर स्टूडेंट, सो गवर्नमेंट हैज 3 बिग जॉब्स. इट क्रिएट्स लॉज, इट मेंटेन्स ऑर्डर्स, इट कीप्स एवरीबडी सेफ, and it also provides you with the public services like schools, roads, hospitals and all of these things. So my dear students, याद रखने के लिए important चीज ये है कि state जो है it's kind of a ship and government is the people who are making this ship run or making this ship sail in the water. अब यहां पर स्टेट एंड गवर्नमेंट के कुछ डिफरेंसेस हैं. वीडियो को पॉज करें और जल्दी से स्टूडेंट्स के साथ इसको टीचर्स डिस्कस करें. वेरी गुड. नाउ लेट्स लुक एट द रियल लाइफ एग्जांपल. पाकिस्तान इज अ स्टेट, दैट मींस इट इज अ पीस ऑफ लैंड. इट हैज बॉर्डर्स, दैट मींस दैट देयर आर अदर कंट्रीज beside that borders, right? Like India, Afghanistan, Iran and China, right? Pakistan also has a government. Pakistan also has a population somewhat around 230 million people, and it has provinces like Punjab, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan and Sindh, right? So आपको पता चल गया कि पाकिस्तान एक स्टेट है और इस स्टेट को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होती है जो कि यहाँ रूल्स बनाती है, लोगों को प्रोटेक्ट करती है और क्या करती है, लोगों को मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है. और ये जो गवर्नमेंट होती है इसको कौन रन करता है? हु इज द लीडर ऑफ इट? इट्स द प्राइम मिनिस्टर. सो माय डियर स्टूडेंट, स्टेट इज अ लैंड ऑफ पीपल, गवर्नमेंट इज अ टीम ऑफ पीपल हु चूज टू हेल्प इट रन इट ऑल. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आसानी से याद रखने का तरीका बिल्कुल ये है कि पाकिस्तान इज अ स्टेट एंड इसको चलाने के लिए देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रनिंग द कंट्री. And who's the head of the state of that group of people? That is known as the Prime Minister. आगे चल के हम इसको next lecture में further discuss करेंगे. Until then, have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.